ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता है कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है। कम लोगों में इसलिए आ रही क्योंकि जिसकी कम रनिंग है ना, अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे, क्योंकि जो उसकी नीडल होती है वो रबर की होती है, तो वो फूल गई है, तो वो पेट्रोल आगे जाने नहीं दे रही। हो क्या रहा है, ये ब्लो ऑफ वॉल्व पाइप है ना, इससे सारा फ्यूल बाहर आ रहा है। तो ये आपके सामने एग्जांपल रस्टिंग का, ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण। तो क्या हाल है आप सबके? तो अभी जो आपने वीडियो देखी है, आज बात करते हैं हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। ये क्यों करते हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं और इसका क्या नुकसान है, सब समझाता हूँ। और इस जैसे या मेरे जैसे या बहुत सारे लोगों को जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, वो क्यों हो रही है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सब इस वीडियो में बताता हूँ। 2 साल पहले, अप्रैल 2023 से पहले जब BS6 नॉर्म्स आए थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट ने एक प्रपोज़ल निकाला कि भैया हम पेट्रोल में 20% हम इथेनॉल मिक्स करेंगे ओवर द टाइम। ठीक है। अब इथेनॉल की जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी रिलेट होती है पेट्रोल से, जल्दी जल जाता है और एनर्जी भी दे देता है। जलने के बाद आप देखते हो हीट देता है, लाइट देता है। ठीक है। तो इन्होंने 2023 जब BS6 आया, उसके बाद से इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रपोज़ल रखा। ठीक है। यानी कि 2023 से पहले जितनी भी कार्स बाइक्स आती थी वो E10 कंप्लायंट होती थी। E10 का मतलब इथेनॉल 10। यानी कि अगर देखो यहाँ पे E20 लिखा है, तो मेरी क्योंकि 2023 मॉडल सितंबर की बाइक है तो E20 कंप्लायंट बाइक है, इसमें 2020 इसीलिए E20 लिखा है। तो इससे पहले की जितनी भी गाड़ी बाइक में E20 नहीं लिखा था, यानी कि वो E10 फ्यूल से रिलायबल और कंप्लायंट थी। ठीक है। अब एक और वीडियो आप देखो। Is my 2025 motorcycle. The fuel tank says it's E5 and E10, but when I head to the pump, they say they only serve E20. I paid 15 years of road tax while buying this motorcycle, but when I have to buy the fuel, I am not allowed to get it. Now, how's that fair? Now, clearly, when they say everything being sold in 2025 is E20 compliant, is also not true. There are a lot of motorcycles today that are not compliant, including this really simple air-cooled engine motorcycle. Now, this is not an outrage. This is a rider asking for clarity. Give us pumps that have E5, E10 and E20 clearly labeled, and please don't make us guess. I'm not anti-government, I am pro-motorcycle. इस आदमी की बाइक E10 कंप्लायंट है। ठीक है। अब E10 कंप्लायंट बाइक्स में E20 फ्यूल डलवा के बाइक का नुकसान होगा। ठीक। अब जो मॉडर्न बाइक्स हैं 2023 के बाद वाली, उसमें जितनी भी फ्यूल लाइंस होती है हमारी, फ्यूल पंप वगैरह हो गया, ठीक है, और इंजन के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, इंजेक्टर हो गया, वो सब डिज़ाइन ऐसे किए जाते हैं कि वो कोरोड ना हो। अल्कोहल क्या करता है ना, ऑक्सीजन से मिक्स करके वाटर वेपर फॉर्म करता है हमारे टैंक के अंदर। वाटर वेपर फॉर्म करेगा, पानी क्या करता है, पानी करता है रस्ट, कोरोजन करता है। तो आपके टैंक के जो नीचे जहाँ से फ्यूल जा रहा है ना, फ्यूल पंप से होते हुए फ्यूल लाइंस में, इंजेक्टर में, वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। ये एथेनॉल की गंदी प्रॉपर्टी है। जो 2023 के बाद वाली बाइक्स हैं, E20 कंप्लायंट हैं, उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो उनके एलिमेंट्स ही डिज़ाइन इस तरह से किए गए हैं कि वो कोरोड नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि E20 फ्यूल आपकी बाइक के लिए सही है। क्यों? क्योंकि भाई ये भी E20 कंप्लायंट बाइक है, स्पीड 400। ठीक है। मेरा स्पार्क प्लग ख़राब हो चुका है ड्यू टू बैड फ्यूल। ठीक है। स्पार्क प्लग वो भी 5000-6000 किलोमीटर पे ख़राब हो गया, पूरा काला, ड्यू टू कार्बन एमिशंस। कार्बन ज़्यादा उसमें डिपॉजिट हो गया, ख़राब हो गया, जो कि आइडियली होना नहीं चाहिए। आपको एक रेमेडी बताता हूँ उसको सही करने का। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप टैंक टू टैंक पेट्रोल फिल कराओ। ऐसी बाइक्स में रिकमेंड ये होता है कि आप हायर ऑक्टेन फ्यूल डलवाओ। ये मैंने आपको हर वीडियोज़ में ऑलमोस्ट बताया हुआ है। मैंने कल फ्यूल पड़ाया था, इसमें टैंक फुल किया था, वो भी XP95 से एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाया था। अब सरकार ने, पहले एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल में इथेनॉल कंटेंट कम रहता था, ऑलमोस्ट 95% पेट्रोल होता था, 5% इथेनॉल होता था। लेकिन अब हर पेट्रोल पंप में जितने भी आपका
चाहे आप IOCL में चले जाओ, HP का स्पीड पढ़वा लो, चाहे आप रिलायंस का पेट्रोल पंप चले जाओ, चाहे किसी का भी पेट्रोल पंप में आप चले जाओ, आपको हर फ्यूल में 20% इथेनॉल ब्लेंडेड ही मिलेगा। जो XP100 ही सिर्फ ऐसा फ्यूल अवेलेबल है जो कि E0 है, यानी कि ज़ीरो इथेनॉल कंटेंट, जो कि आता है 160 रुपये लीटर इन यूपी। अगर आपको चाहते हो कि कोरोजन ना हो किसी भी आपके बाइक के पार्ट्स में या टैंक में या आपके इंजेक्टर में, फ्यूल लाइंस में, तो आप टैंक टू टैंक एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल ही डलवाओ। अभी भी एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल इसलिए डलवाओ क्योंकि भाई नॉर्मल फ्यूल में तो इम्प्योरिटी भी है ना, एटलीस्ट एक्स्ट्रा प्रीमियम में इम्प्योरिटीज और थोड़ा क्लीन फ्यूल रहता है वो। अगर आप टैंक टू टैंक पड़वाओगे तो उसमें रूम नहीं मिलेगा ऑक्सीजन का इथेनॉल से मिक्स करने के लिए, रूम नहीं मिलेगा तो वाटर वेपर फॉर्म नहीं होंगे, मॉइस्चर डेवलप नहीं होगा, मॉइस्चर डेवलप नहीं होगा तो आपकी एटलीस्ट कोरोजन से बाइक बची रहेगी। जिसके पास हाई परफॉर्मेंस वाली बाइक है या कार है, ठीक है, वो नॉर्मल अगर फ्यूल डलवाएगा तो ओवर द टाइम दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो यार इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करो और आगे इसको फैलाओ, क्योंकि इसकी कोई एटलीस्ट रेमेडी होनी चाहिए। हमारे पास एटलीस्ट एक यूज़र के पास ऑप्शन होना चाहिए यार कि हम अपनी मनपसंद का हम फ्यूल डलवा सकें। तो आप अवेयर रहिए, आपकी जो कार या बाइक है जो 2023 के पहले की है, अब आपको किसी भी प्रीमियम फ्यूल में भी, भले ही वो कितना भी महंगा हो, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर XP100, आपको सब में E20 फ्यूल ही मिलने वाला है हर पंप में। और इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ पता है क्या है? अगर मान लो किसी की E10 कंप्लायंट बाइक है, ठीक है, और उसने E20 फ्यूल जो आज मिल रहा है वो डलवा लिया, तो भाई इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकता बंदा। आज उसकी मैनुअल में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि E20 फ्यूल रिकमेंड ही नहीं है, रिकमेंडेड इज़ E10, तो हम इंश्योरेंस क्लेम देंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और जितना हो सकता है आप अभी भी प्रीमियम ही फ्यूल डलवाओ, एटलीस्ट वो प्योर होगा, और बाकी वो सारी टिप्स को आप फॉलो करो। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।